आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमने कल की सुबह सीखा यहूदा के बारे में। लूका 22 अध्याय उसका 3 पद से हमने सीखा। यहाँ ऐसा लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। हमने कल की सुबह इस वचन से सीखा कि यहूदा के मन में शैतान क्यों समा गया। मैंने कल आपसे कहा कि यीशु मसीह यहूदा को एक भंडारीपन सौंपा था। जो भी दान दसवंश भेंट यीशु मसीह की सेवा में आता था वे सबको यहूदा रखता था, लेकिन यहूदा के मन में लालच था, ऐसा लालच जिसको निकाल पाना उसको मुश्किल था। और आगे चलकर ऐसा हुआ कि वही यहूदा जो 12 चेलों के संग में गिना जाता था, धन के लालच में 30 चांदी के सिक्के में अपने स्वामी को जिसने सेवकाई के लिए बुलाया उसको ही क्या कर दिया, बेच दिया। सोचो कितना दुख की बात है कि यीशु मसीह जिसने यहूदा को सेवकाई के लिए बुलाया, वही यहूदा यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्या कर दिया, बेच दिया। इस बातों को ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा कई एक लोगों को आपने सेवकाई के लिए बुलाया, कई एक लोग आपके द्वारा सेवकाई में चले गए और आपके द्वारा कई लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन इस बातों को भी ध्यान दें, कई बार वे भी आपके विरोध में काम कर सकते हैं। अर्थात जैसा ये दास यहूदा स्वामी यीशु मसीह के विरोध में काम किया, वैसा आपका भी दास जिसको आपने भेजा बाइबल स्कूल पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए, वे भी आपके विरोध में काम कर सकता है। ये कोई शक की बात नहीं है। यीशु मसीह के साथ में रहने वाला 12 चेले, जिसमें का एक व्यक्ति यहूदा जो जिसको परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह भंडारी का काम दिया था, पैसे के लालच में आकर अपने स्वामी को क्या कर दिया, बेच दिया। लिखे, तब यहूदा के मन में शैतान समा गया और शैतान समाने के बाद वे जाकर क्या किया, सरदारों से, प्रधान याजकों से बातचीत करके रिश्वत लेकर कि यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़वाना है, उनके साथ क्या कर लिया, आपस में बातचीत कर लिया। कितना दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर अहम पद पर रखा है, उनके भी जीवन में शैतान काम कर सकता है। सोचो, हो सकता है आप कलीसिया में अगुआ, परमेश्वर आपको कलीसिया में भंडारीपन ठहराया है, लेकिन आप यदि भंडारीपन में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, आप चर्चा के कामों में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, लेन देन के क्षेत्र में आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, याद रखना आपके भी मन में शैतान काम करेगा। और जब आपके मन में शैतान काम करेगा तो जिस अगुआ के साथ में रहकर आप प्रभु का सेवा करते हैं, जो अगुआ परमेश्वर आपके लिए ठहराया है, उसी अगुआ के विरोध में आप काम करना शुरू कर देंगे। आजकल इस समय बहुत सारे यहूदा है जो अपने स्वामी के विरोध में काम कर रहा है। कोई भाई बहन मुझे आज की सुबह सुन रहे तो प्रभु चाहता है मन फिरा ले, किसी अगुआ के विरोध में काम ना करे, क्योंकि अगुआ आपने नहीं ठहराया, उसका ठहराने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए इस बातों को ध्यान दे, अपने अगुए के विरोध में कभी काम ना करे। काम कर रहे हैं अपने अगुए के विरोध में, इसका मतलब यहूदा के समान, जैसे यहूदा के मन में शैतान समा गया था, वैसा आपके भी जीवन में, आपके मन में शैतान समा गया है। कोई है जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको चेतावनी देना चाहता है, मन फिराए और कभी भी भूलकर अपने अगुए के विरोध में काम ना करें। आप अपने अगुए के विरोध में काम करेंगे तो याद रखना, जैसा हाल यहूदा का हुआ वैसा हाल आपका भी हो सकता है। यहूदा का हाल क्या हुआ, यहूदा को तो 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को तो बेच दिया। अंत में क्या हुआ, खुद यहूदा फांसी लटक कर आत्महत्या करके मर गया। यही यहूदा का अंत हुआ। शुरुआत अच्छा था लेकिन अंत अच्छा नहीं था।
आपका शुरुआत मसीह में बहुत अच्छे है, लेकिन आप यदि अपने अगुवे के विरोध में काम करना शुरू कर देंगे, आपका अंत बहुत बुरा होगा। इसलिए सावधान। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आज की सुबह प्रभु आपके पास आते हैं। पिताजी, फिर से यहूदा के बारे में सीखने का आपने अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन पिताजी अपने अगुवे के विरोध में कुछ काम ना करे स्वामी, परंतु अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य बनने में सहायता करे। वचन के अनुसार आपने सबों को ब्लेस किया, आशीष दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।